जब आपके साथ कुछ बुरा होता हो, जब आपको कोई व्यक्ति धोखा देता हो, जब आपके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार होता हो, जब आप किसी के व्यवहार से बहुत दुखी हो, जब आपको किसी ने छोड़ दिया हो, जब किसी ने आपके साथ धोखा दिया हो, किसी ने बेवफाई किया हो, उन तमाम सिचुएशन में आपको एक काम करना चाहिए। और एक ऐसा काम, एक ऐसा रास्ता जो आपकी जिंदगी को बदल भी सकता है और आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। तय करना आपको है, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो या अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो। दोनों ही रास्ते आपके हाथ में। अगर बदलना चाहते हो तब तो अपना समय यहां पर दो, और अगर बर्बाद होना चाहते हो तो आप पहले से ही बर्बाद हो। आपके जीवन में कुछ नया नहीं होने वाला। एक कुएं की मेढक को आप समुद्र की बात को समझाओगे तो कभी समझेगा नहीं, और उस अहंकार में, उस घमंड में वो कहेगा कि मुझसे बड़ा राजा कोई, मुझसे बड़ा सच्चा इंसान नहीं है। और तो और आपका विश्वास जीतने के लिए वो क्या कहता है, मेरे साथ इस समाज में बहुत बुरा हुआ, इस समाज में लोगों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया, मेरे साथ बहुत धोखा हुआ। मैं जिसे चाहता था, मैं जिसे मानता था, जिससे मोहब्बत करता था, जिससे प्यार करता था, वो मुझे छोड़कर चला गया, वह मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरे जीवन में तो दुख के सिवा कुछ भी नहीं है, अब मेरे जीवन में तकलीफ के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसी ऐसी बातें कह करके वह क्या करता है, अगले का भरोसा जीतने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे वह सातिराना अंदाज है। आप समझना, उसके पीछे वह नजरिया है जो काफी भयानक है, जो काफी तकलीफ वाला है। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में घटती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। अब जो बुरा होना था वो तो हो चुका है, जो धोखा मिलना है वो हो चुका है। अब करना क्या है? अब एक काम जरूर करना, मैं भी करता हूं, और मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को, अपने तमाम क्लाइंट्स को, जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, उनके परिवार से, उनके लोगों से जरूर मैं संवाद करता हूं और बात करता हूं। और आज ये संवाद आपसे कर रहा हूं क्योंकि अगर आप इस वीडियो पर हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में भी कुछ बुरा हुआ। जब भी आपके जीवन में कभी बुरा हो, जब भी आपके जीवन में कोई तकलीफ आए, तो कहीं एकांत में बैठ जाओ। एक ऐसे जगह बैठो जहां पर तुम 10 मिनट सुकून से बैठ सको। केवल सुकून सुकून कहना सुकून नहीं होता है। 10 मिनट ऐसी जगह बैठो जहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तुम 10 मिनट तक अपने आप से बात कर सको। 10 मिनट से अपने आप को समझने का कोशिश करो कि उस 10 मिनट में, और यह 10 मिनट आपको दो रास्ते दिखाएगा। उस 10 मिनट में करना क्या? पहली बात, बार बार अपने आप से पूछो कि मेरे साथ धोखा क्यों हुआ। दूसरी बात, बार बार ये पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या मैं गुनाहगार? क्या मैंने कोई बुरा किया? क्या किसी को अच्छी बात बताना गुनाह है? क्या किसी की परवाह करना गुनाह है? क्या मैंने उसे मोहब्बत किया तो गुनाह किया? मैं उसे प्यार करता हूं तो मेरी गलती क्या है? अगर जो भी सिचुएशन आए, जो भी परेशानी आए, उससे एक बार नहीं 1000 बार अपने आप से पूछो, बार बार पूछो, और तब तक पूछते रहो जब तक तुम्हें उसका जवाब ना मिल जाए। क्योंकि उसका जवाब यह दुनिया नहीं दे सकती। जो तुम्हारे मन में चल रहा है, जो तुम्हारे अंतर मन में चल रहा है, उसका जवाब इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं दे सकता। क्योंकि जो आपके रिलेशन है, जो आपके संबंध है, इसमें सिर्फ दो लोग हैं, एक आप और एक जिसने आपको धोखा दिया। आप तीसरे से उसकी बात को शेयर भी नहीं कर सकते। अगर शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ अच्छाइयां भी आएगी, तो अगला कुछ कहेगा तो वहां भी सुनने को मिलेगा। तो जब जानबूझकर आपको उसकी बुराई करनी पड़ेगी। तो पहला काम ये करना है, अपने आप से बार बार पूछते रहो और उसकी चर्चा बिल्कुल बंद कर दो। अगर कोई पूछता भी है तो सीधा एक प्यारा सा
एक स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ जवाब दो, अभी तो मुझे जानकारी नहीं है, काफी दिन हो गए मुलाकात नहीं, क्योंकि अब वो मेरे साथ नहीं है। थोड़ी देर का सही बोलना आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही, आप समझ लीजिए, एक मेडिसिन का काम करता है। अब चूंकि मैं एक डॉक्टर हूं तो मुझे मेडिसिन के बारे में मालूम है कि मेडिसिन किस तरह से जीवन बचाता है, किस तरह से दर्द से आपको निजात दिलाता है, किस तरह से, जैसे जब इंसान को दर्द होता है उसे सामने महसूस होता है कि अब मौत सामने खड़ी है, तो मैं उसको समझता हूं। तो जब आप अपने आप से बार बार ये पूछोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या मैं यही डिजर्व करता था, क्या मैं यही एक्सपेक्ट करता था, तो आपके अंतर मन से एक आवाज आएगी, और यह आवाज उस परम पिता परमेश्वर की होगी, वह ऊपर वाले की होगी, और वह सच में उस बात को मान लेना। अगर आप सही हो तो भी आवाज आएगा कि आपने कोई गलत नहीं किया, आप बिल्कुल सही। अगर कोई एहसान फरोश निकला तो उसे निकलने दो, और आप पहले इंसान नहीं हो, उससे पहले भी उसने कई लोगों को धोखा दिया, उससे पहले भी उसने कई लोगों को मूर्ख बनाया। तो अगर तीसरा आप बन गए तो आपको तो उसी समय समझ जाना चाहिए कि मूर्ख बनने की सफर में आप चल चुके, तो फिर चिंता किस बात। हाँ, लेकिन अपना स्वभाव बिल्कुल ना बदलो। जैसे मेरे एक व्यक्ति से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे धोखा मिला है और आज के बाद मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, किसी से प्यार से पेश नहीं आऊंगा, और मैं भी बुरा करूंगा। मैंने उनसे कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपके दिमाग से खेल रहा है, तब जीता कौन? तो वह जीत गया। उसको कब तक जिंदा रखेंगे? अपनी यादों से मारिए, उसे खत्म करिए। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे दफन कर दिया जाता है, उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, उसकी यादें बच रह जाती, और यादों में क्या रहती है? उसकी जो अच्छाइयां रहती है वह, और बुराई को माफ कीजिएगा कोई याद नहीं करना चाहता, और जहां बुराई ही बुराई भरी हो, कब तक उसे जिंदा रखोगे? तो तुम्हें भी उसे अपनी यादों से खत्म करना होगा और आगे बढ़ना। देखो, आपके जीवन में आपकी सोच के अलावा और आपके खुद के अलावा कोई भी नहीं है, और जब इस तरह की तरीके से आप सोचोगे, जानने का प्रयास करोगे, तो आपकी आंखों पे जो झूठ का पर्दा चढ़ा हुआ है, जो धोखे का पर्दा चढ़ा हुआ है, वो उतर जाएगा, और तब आपको समझ में आएगा, अरे वास्तव में मैं इतने दिनों से, इतने वर्षों तक मूर्ख बनता है, वास्तव में मुझे बेवकूफ बनाया गया। आज तक मुझे किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से। और देखो, प्यार में और मोहब्बत में तो बहुत से लोग मूर्ख बन जाते हैं। प्यार से, सच्चे प्यार से तो भगवान को भी बच्चा बनाया जा सकता है, उस खुदा को भी नीचे जमी पे उतारा जा सकता है, लेकिन अगर उस प्यार में मक्कारी आ जाए, फरेबी आ जाए, तो क्या करेंगे? वह प्यार प्यार नहीं है, वह एक समझौता, बस एक टाइम पास है, समय निकल गया क्योंकि आपकी मुझे जरूरत थी, मेरा काम निकल गया, फिर आपको कौन पहचानता है कौन है आप? तो अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए। वक्त आपका है, वक्त गुजर जाएगा, वापस नहीं आने वाला। एक जाएगा दूसरा आएगा, एक दोस्त धोखा दिया, कोई बात नहीं, बहुत से लोग रास्ते मिलेंगे, लेकिन कब? जब आप मजबूत होंगे तब।